नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होली के हुड़दंग। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को V9 लाइव परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, ये बात तो आप जानते हैं कि जब भी होली त्यौहार का जिक्र आता है, खूब मस्ती होती है, मज़ा होता है। लोग जो हैं एक दूसरे से बहुत प्यार से होली खेलते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। और होली की जो सबसे ख़ास बात होती है वो ये होती है कि इस दिन अगर आपके बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव है, कोई गिला शिकवा चल रहा है किसी से, तो होली के त्यौहार पर वो सारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि अगर आपकी किसी से कोई रंजिश चल रही है, किसी से कोई झगड़ा हुआ है, मनमुटाव चल रहा है, तो होली के इस त्यौहार पर आप अपने सभी गिले शिकवे मिटा दीजिए और एक दूसरे को गले लगाकर होली का ये त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से आप सेलिब्रेट करें। अच्छा, अब बात करते हैं V9 लाइव 24x7 परिवार की, यानी हमारे चैनल की। अब हम लोग किस तरह से होली सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल हम सभी का रहता है। हमारे जो वर्कर्स रहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो किस तरह से होली का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, ये आज आपको हम बताएंगे। और साथ ही दर्शकों, होली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर आपकी, हमारी, हम सभी की ना कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती हैं। तो आज वो सभी यादें भी आपके साथ शेयर करेंगे और होली किस तरह से मनाई जाती है हमारे V9 लाइव परिवार में, वो सभी बातें आज आपको हम बताएंगे। और उसके लिए आपको लेकर चल रही हूँ अपनी सहयोगी आंचल के पास। जी हाँ चित्रा, सही कहा आपने। होली के दिन सभी लोगों की कुछ ना कुछ खट्टी मीठी यादें तो रहती ही हैं। एक ऐसा किस्सा मेरे पास भी है। होली से पहले मेरी एक दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। होली पर वो मेरे घर आई और हम दोनों ने एक दूसरे के बीच के मनमुटाव दूर कर एक दूसरे के साथ होली मनाई। तो ये तो था मेरा किस्सा, और मैं आपको V9 परिवार के और लोगों से मिलवाऊंगी और साथ ही उनके कुछ अनसुने खास किस्से सुनाऊंगी। तो आइए चलते हैं। ऑफिस में सबसे पहले एंट्री करते ही हमें दिखाई देता है रिसेप्शन, जहां पर सबसे पहले दिखते हैं मिश्रा जी और पाठक जी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनकी होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं। देखिए, होली का एक त्यौहार जो है हम अपने घर पर परिवार के साथ में मनाते हैं, एक दूसरे के रंग लगाते हैं और बहुत अच्छा लगता है परिवार। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये अपना त्यौहार अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, तो आप हमें बताएं आपकी होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं। आप जानती हैं होली हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम सब इसका इंतज़ार सालों से करते हैं, सब मिल के होली रंग खेलने के लिए, सबसे मिलजुल कर एक साथ बैठकर धमाल मचाने के लिए। इसलिए जो है ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि होली बहुत एक अच्छा पर्व है, रंगों का पर्व है, दो दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं दूसरी ओर। आइए अब चलते हैं HR डिपार्टमेंट की तरफ, जहां पर हमारी HR काम कर रही हैं और काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनसे थोड़ी बातचीत करने की। तो आइए चलते हैं अंदर। मैम, आपकी होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? होली की तैयारियां हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं और काम की वजह से थोड़ा बहुत तो हम लोग बिज़ी रहते हैं, पर कोशिश है कि इस बार अपनी फैमिली के साथ और अपने छोटे से बच्चे के साथ इस त्यौहार को बहुत एंजॉय करें। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, मैम काफ़ी बिजी हैं, लेकिन उन्होंने होली का भी प्लान बनाया हुआ है। वो होली ज़रूर खेलेंगी और आप लोगों से भी यही है कि आप भी होली ज़रूर खेलें। फिलहाल हमारे सफ़र यूं ही जारी है, तो चलिए आप सीधा चलते हैं न्यूज़ रूम की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय हूँ अपने V9 के न्यूज़ रूम में और यहाँ पर मेरे कुछ साथी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे होली की कुछ अनसुनी कहानियाँ और उनसे जुड़े कुछ किस्से। तो आइए चलते हैं। इशिका, आप हमें बताएं कि होली को लेकर आपकी सबसे प्यारी याद कौन सी है? लास्ट ईयर मेरी एक बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड है, उससे लड़ाई हुई थी, बट होली का त्यौहार आया और उसने मुझे घर पर आकर सरप्राइज़ दिया। हम लोगों ने उसके बाद साथ में होली भी खेली और काफ़ी सारे गपशप भी की और खूब सारी मिठाइयाँ भी खाई। तो ये सबसे प्यारी याद है मेरे लिए होली की। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। तो अभी और भी किस्से हमारे पास बाकी हैं, तो आइए आपको सुनाते हैं। आयुष,
आप हमें बताएं कि आपकी सबसे प्यारी याद कौन सी है होली की? एक होली मेरी ऐसी भी थी जहाँ पर मैं होली खेल के तो घर पहुँच गया था, लेकिन घर जाके मुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज़ मिला कि मेरे घर वालों ने मेरे को रंग दिया, और वो होली मैं कभी भूल नहीं सकता। एक होली ऐसी भी होती है घर वालों के साथ जो कभी भूली नहीं जाती। लेकिन अभी हम आपको और भी किस्से सुनाएंगे होली से जुड़े हुए, तो चलिए चलते हैं साक्षी के पास। साक्षी, आप बड़ी बिजी नजर आ रही हो काम में, लेकिन ये तो बता दो कि होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? होली की तैयारियां काफ़ी धूमधाम से चल रही हैं, और मैं होली जितना सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ, तो अपने घर जाती हूँ। होली में छुट्टियाँ पड़ती हैं, खाने को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, गुजिया मिलती हैं हमें, तो यही मेरी सबसे अच्छा होली की तैयारी है। तो जैसा कि आपने सुना, एक होली ऐसी भी होती है जो छुट्टी वाली होती है, क्योंकि कुछ लोगों को होली की छुट्टी में काफ़ी खुशी होती है और साथ ही उन्हें खाने को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, गुंजियाँ मिलती हैं। तो अब आप हमें बताएं विनीत जी, आपकी होली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, और आप कुछ ऐसा खास किस्सा सुनाएं जो होली से जुड़ा है। होली की तैयारियां मेरी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। छुट्टियां आने वाली हैं, होली आने वाली है, हम लोग घर जाएंगे और बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट करेंगे। होली के विषय में मैं बताऊं, मेरे साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हर बार कुछ ना कुछ नई यादें मेरे साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बचपन की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरी एक बड़ी दीदी हैं जिन्हें होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और मुझे उनको रंग लगाने की सूझी। मैं चुपके से रसोई में घुस गया, और जैसे ही वो रसोई में आई, मैंने पानी की पूरी बाल्टी उन पर उड़ेल दी और वो पूरी भीग गई। तो जैसा कि आपने सुना, एक होली ऐसी भी होती है जो कुछ लोग नहीं खेलते, तो जो दूसरे लोग खेलते हैं वो उनको परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन ये तो थी V9 परिवार की होली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें V9 लाइव 24/7। नमस्कार। तो दर्शकों, अभी अभी मेरी सहयोगी आंचल ने आप सभी को बताया, दिखाया कि V9 परिवार के जो सदस्य हैं, जो वर्कर्स हैं, वो किस तरह से होली प्लान करते हैं, किस तरह से होली खेलते हैं और किस तरह से होली का हुड़दंग मचाते हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी होली का त्यौहार बहुत ही खुशियों के साथ मनाएंगे। लेकिन एक और बात का ध्यान रखिएगा, होली सेलिब्रेट करें, बिल्कुल करें, हर्षोल्लास से करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी स्किन का, अपनी आँखों का और अपने बालों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। होली पर स्किन केयर करना न भूलें, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो कलर से डैमेज भी हो सकती है। इसी मैसेज के साथ एक बार फिर से V9 लाइव 24/7 परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहले चीख दिया पहले चीख दिया। तो ये तो बात हो गई अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए। बाला गए रंग उड़ाए पिचकारी, रंग से रंग जाए दुनिया सारी। फिर से स्टार्ट करेंगे सर, मैं भूल गई। मेरी बड़ी दीदी थी जिनको होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर बार होली आती थी तो वो अपने कमरे में घुस जाती थी, और होली से उन्हें कोई मतलब ठीक है भाई। मेरी एक बड़ी दीदी हैं जिन्हें होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और मुझे उनको रंग लगाने की सूझी, तो मैंने, अब मैं भूल गया यार। न बैठ पाऊंगी इससे ज़्यादा। भुवनेश्वर जी जल्दी बना लो। लो। इसका क्या करोगे मैम? इसकी एक बार और थोड़ा हंस के। दोस्तों का प्यार कितना स्वीटली बोला है इसने। एक बार और लेना पड़ेगा। आंखें खोलो थोड़ी, आंखें खोलो थोड़ी, आंखें खोलो थोड़ी। हाथ यहाँ, यहाँ थोड़ा ऐसे मिड टाइट फ्रेम है ना, तो यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद है। थोड़ा ठहराव के साथ बोलो। बुजुर्गों का आशीर्वाद। डन। ये रंगों का त्योहार है। गर्दन पहले ही टेढ़ी मत करो।